बिहार ऐसे ही नहीं धरती कहलाती है ज्ञान की। यहाँ भगवान महावीर को भी ज्ञान यहीं से प्राप्ति हुई थी और महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार की धरती से हुई थी। और जैसा कि हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ने की आदत लड़कों को आज से नहीं है, ये सदियों पुरानी आदत है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी प्राप्त करने की बात आती है और लड़का बड़ा चाव से तैयारी करते हैं बिहार के, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है परीक्षा में पहले बैठते हैं, बहुत जोश में रहते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि धांधली हो गई। नमस्कार, मैं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। और लगातार जैसा कि दरोगा अभ्यर्थी हो या सिपाही बहाली के छात्र हों, हम लगातार परीक्षा में धांधली की आवाज़ उठा रहे हैं। और दरोगा अभ्यर्थी की अभी हम बात कर रहे हैं। दरोगा अभ्यर्थी ने जो आंदोलन शुरू किया, आंदोलन बहुत चरम सीमा पे पहुंची, लेकिन कोरोना महामारी जिस तरीके से आंदोलन को थोड़ा दबा दिया, और कोरोना एक विनाशकारी महामारी बीमारी भी थी। छात्र देश के हित में अपने अपने घरों में एक तरीके से लॉकडाउन हो गए। लेकिन अब जब दरोगा अभ्यर्थी बाहर आए हैं, हम लगातार आपको उनकी न्यूज़ भी दिखा रहे हैं और एक एक कदम जो एक एक स्टेप वो उठाते जा रहे हैं, वो सही न्यूज़ है, ये हम आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने पहले की खबर में ये भी चलाया था कि दरोगा अभ्यर्थी आयोग के पास गए, लेकिन आयोग ने जिस तरीके से उन्हें निराश किया, बिना मोहर के जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया था, बिना मोहर के उस पर साइन वगैरह करके एक तरीके से दरोगा अभ्यर्थी को दे दिया गया। आयोग की तरफ से कोई सटीक जानकारी इसके ऊपर नहीं दी गई कि सीबीआई की जांच होगी कि नहीं होगी। हम आपको बताते चल रहे हैं कि सीबीआई की जांच की मांग है दरोगा अभ्यर्थी की। इनका ये मांग बिल्कुल भी नहीं है कि आप परीक्षा कैंसिल कर दीजिए, सीबीआई की जांच करवा दीजिए, यही मांग कर रहे हैं। और छात्रों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि धांधली सिर्फ दरोगा अभ्यर्थी के एग्ज़ाम में हुई है या सिपाही बहाली के छात्र के एग्ज़ाम में हुई है, लगभग सारे एग्ज़ाम में बिहार में धांधली हो जाती है। लेकिन दरोगा अभ्यर्थी एक तरीके से पूरे बिहार के छात्रों का हौसला बढ़ाए हुए हैं और आगे आगे खुद चल रहे हैं, क्योंकि अगर आज ये आगे नहीं बढ़ेंगे, इनका जैसा कहना है कि आज ये अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल धांधली रुक भी नहीं पाएगी। तो ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब दरोगा अभ्यर्थी कोर्ट जाने का फैसला कर चुके हैं और कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम आपको कोर्ट जाने का क्या क्या प्रोसेस होता है और कितना पैसा वगैरह खर्च होता है और किस तरीके से याचिका केस जो है दायर की जाती है कोर्ट में, ये सारी चीज़ की जानकारी देंगे। और खुद दरोगा अभ्यर्थी संजीत जायसवाल हमारे साथ हैं, जिन्हें दरोगा अभ्यर्थी का चाणक्य कहा जाता है। और चाणक्य की क्या नीति है, हम इस सारी जानकारी को आप तक साझा करेंगे। आप हमारे इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए और दरोगा अभ्यर्थी का जो आंदोलन है जो सही रूप में जाए, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको सही खबर दिखाई जाए। और डायरेक्ट हम संजीत जायसवाल से बात करेंगे, जो दरोगा अभ्यर्थी के चाणक्य कहे जाते हैं, और क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरीक़ा से दरोगा अभ्यर्थी को ये न्याय दिलाएंगे और कोर्ट में जाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है, हम इस सारे मुद्दे पे बात करेंगे। इसलिए आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सरकार के कानों तक भी ये बात पहुँचे, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको अगला नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। संजीत जायसवाल जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। आपको दरोगा अभ्यर्थी का चाणक्य कहा जाता है, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, किस तरीके से आप न्याय दिलवा पाएंगे? सबसे पहले तो मैं सारे छात्रों को नमस्कार करना चाहता हूं कि जिन्होंने लगातार हर आंदोलन में साथ दिया। यहाँ तक जब हम आयोग गए, उस एविडेंस देने में भी वो गए और साथ रहे, लेकिन आयोग की तरफ से निष्पक्ष रूप से कोई जांच नहीं किया गया। इसी के लिए आज छात्र मजबूर होकर कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि न्यायपालिका पे उन पे भरोसा हो रही है कि न्यायपालिका के पास वहाँ उनकी जीत होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप कोर्ट रीट एक माध्यम है जिसके तहत आप जा सकते हैं। मैं आपको दो चीज़ में दिखाना चाह रहा हूँ। ये सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का वकालतनामा है, इसे आप देखिए। और दूसरा ये पटना हाई कोर्ट का वकालतनामा है, यहाँ आपका स्टाम्प लगेगा। ये आप दो वकालतनामा देखें। आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में आप 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं।
इस पे जो भी छात्र पटिशनर बनेंगे, मेन फोकस हम लोग रीट तो दायर कर देते हैं लेकिन संख्या कम होती है, जिसमें होता है कि संख्या कम है तो सुनवाई के डेट में भी बहुत सा अड़चन आ जाता है कि 10-15 के बीच में अगर कोई रीट दायर होती है तो उसमें लंबा डेट पड़ जाता है। अगर वही संख्या अगर हज़ारों छात्र की हो, 500 छात्र की हो, तो उसका तुरंत सुनवाई हो जाता है। हर 10 दिन 15 दिन पर उसका डेट मिल जाता है सुनवाई का, और जल्द फैसला लेता है कि एक व्यापक रूप से छात्र रीट दायर किए, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ये रीट है जिसमें आपको यहाँ पे दस्तखत होगा। एक वकालतनामा पे 4-5-6 लड़का का दस्तखत हो सकता है। इसमें आपको एक आधार कार्ड लगेगा और एक जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जो होता है, एडमिट कार्ड आपको फ़ोटो को भी ज़रूरी है कि आप सच में आप वो परीक्षार्थी हैं और आपके साथ कुछ गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है। जैसे बता दें कि लगभग 50,000 परीक्षार्थी ने लगातार रोड पर आंदोलन किया, सबके पास प्रूफ थे, यहाँ तक मोबाइल डिवाइस भी था जिसे उन्होंने आयोग को दिखाया कि अगर आप जांच बैठाते हैं तो हम वो डिवाइस देने के लिए भी तैयार है। लेकिन आयोग ने कोई जांच नहीं किया, तो अब हम कोर्ट में मोबाइल डिवाइस और जो पेपर लीक जो सोशल साइट पर घंटों पहले जो लीकेज थे उस एविडेंस को, जो हमारे लिए बहुत ठोस एविडेंस है। फर्स्ट शिफ्ट जो 10:30 बजे से एग्ज़ाम थी, वहाँ क्लासरूम से रोल नंबर के साथ उसका खींचकर उसको वायरल कर देना एग्ज़ाम पीरियड में, वो सबसे बड़ा एविडेंस है। जो 2:30 बजे से शिफ्ट की एग्ज़ाम थी उसका 1:26 में वायरल हो जाना, वो एविडेंस है। बहुत से छात्र जिनकी एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में है लेकिन वो किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में उनको फर्स्ट शिफ्ट का बजावते आंसर प्रूफ, क्वेश्चन और आंसर दोनों फर्स्ट शिफ्ट का उसके मोबाइल पे आ जाता है। घंटों पहले वो मोबाइल अपना देने के लिए तैयार है। जो फर्स्ट शिफ्ट में थे उनका सेकेंड शिफ्ट का आंसर वायरल उनको किसी ने भेज दिया, किसी ग्रुप में वो जुड़े हुए थे तो वहाँ उनके मोबाइल में आ गया, वो मोबाइल है। ऐसे हमारे पास 3-4 मोबाइल हैं, जैसे अगर जांच कमेटी अगर बैठती है उसमें वो छात्र मोबाइल देने का काम करेंगे। आयोग के पास आपने ये मोबाइल क्यों नहीं दिया? जैसे कि आपको बता दें कि हमने आयोग के पास, जब इस बार तो हम तीसरा बार गए थे, जब दूसरा बार गए थे आयोग के पास तो वहाँ पर 9-10 लड़का अपना मोबाइल उनको दिखा रहा था कि देखिए मेरे मोबाइल में आया हुआ है साक्ष्य, आप मेरा नंबर लिखिए। 9 लड़का ने अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर लिखाया कि आप जब भी जांच कीजिए आप बुलाइए, हम आपका साथ देंगे, आप कोई अपने तहत ही एक जांच कमेटी का गठन कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि अब हम लोग कल गांधी मैदान यानी 2 जुलाई को एक मीटिंग रखे हुए हैं। उस मीटिंग में अनेकों 38 जिले से छात्र पहुंच रहे हैं और 3 एडवोकेट जो पटना के सबसे बड़े जो सीनियर एडवोकेट कहा जाता है उनसे हम लोगों ने समय लिया है, उन्होंने समय दिया है। तो 1 बजे हम लोग मीटिंग करेंगे और जो भी छात्र उसमें आएंगे उस मीटिंग में उन छात्र को उस एडवोकेट से वार्तालाप कराया जाएगा और जो भी आमने सामने सारी बात होगी, जो आपके मन में है, पैसा कितना लगेगा, खर्च कितना आएगा, कितने हेयरिंग में इसका सुनवाई हो जाएगा, वो सारे बातों पर उस पर चर्चा की जाएगी। मतलब सारा चीज़ आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे? एकदम बिल्कुल, हमारी हर चीज़ आपको पारदर्शिता रहेगी, हर चीज़ आप एकदम पारदर्शिता रूप से देखिएगा। और उसके बाद आपको एक और बात बता दें कि जब पटना हाई कोर्ट में आप जब रिट दायर करते हैं तो 2018 में इसका कोर्ट फीस जो स्टाम्प फीस था वो 380 था, अभी के डेट में 400 के आसपास लग गया है। तो वो आपका 400 रुपये के आसपास कॉस्ट आता है। जो आप अगर एक पटिशनर बनते हैं तो वो कोर्ट फीस होता है। आप उस कोर्ट में जैसे रिट दायर करते हैं तो पटिशनर में आपको वो फीस लग जाएगा, कोर्ट फीस। तो आप जितना से जितना ज़्यादा पटिशनर बनिएगा उतना आपको केस की मजबूती मिलेगी। तो हम जाके एडवोकेट से वही सारे छात्रों से वार्तालाप कराएंगे कि जो भी मन में जो भी बात हो, अगर ये आपको बेस्ट नहीं लगता है तो हम तीन एडवोकेट से मीटिंग लिए हुए हैं। आप 3 एडवोकेट के पास, तीनों में से देखिए जो आपके लिए बेस्ट है उनके पास जाइए। बजावते आप लोग का एक कॉपी हम लोग डायरी बनाएंगे, उस डायरी में हर चीज़ का मेंटेन होगा कि किस छात्र कहाँ से आए हैं, उनका एड्रेस प्रूफ, बजावते उनका जितना डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल में पूरा फिलअप किया जाएगा। और उसके बाद कि जो भी छात्र कल आ रहे हैं दूर दराज से तो वो सोचेंगे कल हम आएंगे फिर मेरा काम नहीं होगा, सिर्फ एडवोकेट से वार्तालाप होगा, ऐसा नहीं सोचे। आपको कल आइएगा तो आपका वकालतनामा पे दस्तखत करा लिया जाएगा।
वकालतनामा पर आप दस्तखत हो जाइएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाएगा, जिससे आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। आपको दोबारा आने की कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप दोबारा आइएगा। क्या कि मेन जो भी लड़का केस करता है, बिना वकालतनामा पे आप दस्तखत नहीं कीजिएगा तब तक आप केस नहीं कर पाइए। मतलब पिटिशनर बनने के लिए वकालतनामा पे दस्तखत करना रहेगा, बहुत ज़रूरी। और एक पिटिशनर में मोटा मोटी कितना खर्चा आप बता रहे हैं? एक पिटिशनर मोटा मोटी कोर्ट फीस आ जाता है 380 से 400 रुपये के आसपास। हजार पिटिशनर कम से कम रहना चाहिए, मतलब अगर 1000 याचिका करता हुआ एक तरीके से, है ना? अगर 500 से अगर 1000 अगर पिटिशनर है, अगर वो 500 रुपया देते हैं तो 400 रुपया कोर्ट फीस चला जाएगा। अगर वो 100 रुपया जो देते हैं तो 500 से 100 से गुना कर लीजिए, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। 50,000 के आसपास आ जाएगा, 1000 तो लाख रुपया आ जाएगा। तो उस लाख रुपया में वो एडवोकेट अपना कार्य करते हैं, लेकिन कोर्ट फीस ही आपको 400 चला जाता है। तो सवाल ये है कि बहुत से अभी हम देख रहे हैं कि सोशल साइड में, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं संजीत जी, कि लड़का एक तो जो है यहाँ पे पटना आकर के तैयारी करता है, कोचिंग में मोटी रकम देता है, उसके बाद फिर लॉज में छोटे छोटे लॉज में रहता है, लेकिन धांधली से ये कितना बच्चों को जो है कितना फिर पैसा जमा करना है, कोर्ट में जाना है, केस लड़ना है। ये मोटा पैसा, आंदोलन भी आप किए, उसमें भी एक मोटा पैसा खर्चा हुआ होगा। जो लड़के आ रहे हैं या जो भी बैनर हो गया है, जो लड़के, सबसे बड़ी बात है कि जो लड़के जेल वगैरह गए उनमें भी पैसा खर्चा हुआ। तो ये तो सरकार को इस बात पे पूरी तरीके से सोचना चाहिए कि एक तो लड़का पढ़े, फिर पुलिस उसको जो आंदोलन करेगा तो फिर उस पर केस करेगी, लेकर के जेल जाएगी, फिर उसको छुड़वाइए, फिर पिटिशनर बनने के लिए खर्चा कीजिए। इस बोझ से लड़का को बचाने के लिए आप इतना कर रहे हैं, आपकी और क्या क्या रणनीति है ये बताइए। जी बिल्कुल, जैसे आपने सवाल किया कि हम लोग आंदोलन किए हैं, उसमें बहुत से पैसे लगे और कुछ छात्र पकड़े भी गए। तो बिल्कुल बता देते हैं कि पटना के कोचिंग संस्थान जो है वो छात्र के लिए, कभी कभी सुनने में आता है कि कोचिंग संस्थान जो है छात्र से कुछ मोटा पैसा वसूलते हैं, लेकिन हमारे नज़र में बहुत ऐसे कोचिंग संस्थान है जो 1 रुपया दक्षिणा देकर अपने छात्रों को पढ़ाते हैं। ऐसे लगभग 15 से 20 कोचिंग संस्थान हम लोग को दरोगा आंदोलन में मदद किए थे। लगभग आपको पैसा भी बता देते हैं, 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास कलेक्शन हुआ था, जिसमें 10 छात्र पकड़े गए थे। 10 छात्र को बेल कराने में 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा हुआ, जो हमारे गुरु रहमान सर हैं उन्होंने पेड किया था। खुद लगभग 24 हज़ार रुपये के आसपास उन्होंने पेड करके उस सारे छात्र को बेल कराए थे, क्योंकि बहुत से छात्र उनके कोचिंग से थे, बहुत से छात्र अन्य भी कोचिंग से थे। और मैं बता दूं कि जैसे अब लोग जैसे छात्र अब रीट जा रहे हैं, रीट करने, तो रीट में तो पैसा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं लगता है कि जितना छात्र सोच रहे हैं। और अभी से ही सोशल साइट पर अकाउंट नंबर डाल दिया गया है और उस अकाउंट नंबर पर पैसा कलेक्शन उगाही की जा रही है। हम कहें ऐसे छात्रों से आप बचिए। कहने का मतलब है कि जब तक आप वकालतनामा पर दस्तखत नहीं करते हैं, जब तक आप एक पिटिशनर नहीं बनते हैं, तब तक आप किस ग्राउंड पर आप पैसा दे रहे हैं? आप एक किसान के बेटे हैं। मतलब इस तरह का भी किया जा रहा है, कुछ लड़के इस तरह का भी कर रहे हैं कि पोस्ट डाल करके अपना अकाउंट नंबर डाल करके पैसा मंगवा रहे हैं। बिल्कुल, ये काम ऐसा हो रहा है। हर बार छात्र को ठगने का काम किया जाता है, और इस बार भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ठगने का भी काम कर रहे हैं। कुछ उसमें अच्छे भी हैं जो जेन्युइन है, जो पैसा वो ले रहे हैं जो केस करने के लिए, कुछ उसमें है जो जेन्युइन नहीं है। वो केस करने के लिए तो आप तो जो तरीका बता रहे हैं यही तो तरीका है। हाँ। पहले लड़का आकर के मीटिंग में भाग लेगा, उसके बाद जो है पिटिशनर बनने के लिए वकालतनामा पे दस्तखत करेगा, तभी तो पैसा देगा ना। बिल्कुल, जो मैं तरीका बताया हूँ कि मीटिंग में भाग लीजिए, सबसे पहले अपने एडवोकेट से वार्तालाप कीजिए, वो कितना में राजी होते हैं। हो सके वो आपका फ्री में केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो फ्री में भी केस लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो जो कोर्ट फीस होता है 300 से 400 रुपया के आसपास, 380 से 400, वो आपको तो देना पड़ेगा। पिटिशनर बोलते हैं तो आपका हर एक पिटिशनर पर एक स्टाम्प लगता है, और एक स्टाम्प का वैल्यू 400 के आसपास है, वो आपको लगेंगे। बाकी वो बहुत से एडवोकेट होते हैं कि छात्र हित में अच्छा करने के लिए फ्री में भी केस लड़ते हैं। ऐसे पटना में बहुत से एडवोकेट हैं जिनमें हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, उसमें भी 1-2 ऐसे एडवोकेट है जो आपकी बात हो रखी है। हाँ, नहीं, मैं बात मतलब उनसे वार्तालाप, हमारी एक बार मुलाकात हुई थी कि हम बोले थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्र को बुला करके उनसे आग्रह करना चाह रहे हैं। हाँ, यही है ना? बिल्कुल, हम बहुत से छात्र को एक साथ इसलिए ले जाना चाह रहे हैं कि हमारी आग्रह हो जाए। और वो पटना के बहुत सीनियर है, उनका एक हेयरिंग का चार्ज है 30 से 40 हज़ार रुपया। एक सुनवाई में भाग लेते हैं तो 30 से 40 हज़ार लेते हैं। लेकिन अगर हमारी एक छात्र की मीटिंग हो जाए, अगर उसमें से अगर 100-200 छात्र अगर उनके पास आग्रह करने जाए, अगर वो मेरा सिर्फ कोर्ट फीस लेकर
अगर केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम समझें कि एक तो शुरुआत में ही छात्र के लिए जीत हो जाती है कि बहुत से छात्र के पास पैसा नहीं रहता है, तो बहुत सा दिक्कत होता है। अभी पढ़ने के लिए भी देखिए, अभी जैसे कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है, जिससे अभी 31 जुलाई तक आपको पूरे कॉलेज को, स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल जो बिहार पुलिस का जो दौर होने वाला था उसको भी स्थगित कर दिया गया है। जो सुनने में आ रहा है दरोगा की परीक्षा 23 अगस्त को लेगी मेंस, तो हमको अंदाज है कि आयोग तो जैसे निष्पक्ष बात नहीं करती है, तो हम बीपीएसएससी आयोग का तो कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। हो सके वो 23 अगस्त को एग्ज़ाम ले ही ले। अच्छा। तो हमारे पास पूरी जुलाई बचा हुआ, अगर 15 जुलाई तक अगर हम लोग रिट फाइल कर देते हैं तो समझिए कि आपको 25 जुलाई तक सुनवाई का डेट आपको मिल जाएगा। कि 3-4 दिन में आपको केस नंबर मिलता है, और केस नंबर मिलेगा तो फिर आपको सुनवाई का डेट मिलता है। तो समझिए कि 25-26 जुलाई तक आपका सुनवाई का डेट मिल जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि फर्स्ट सुनवाई के डेट में एग्ज़ाम में स्टे लग जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे। यहाँ पर केस नंबर नहीं, यहाँ पर डायरी नंबर चलता है। अच्छा। यहाँ आपको डायरी नंबर मिलेगा और उस डायरी के नंबर के आधार पे वहाँ पर सुनवाई होगी। तो लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए आपको सबसे पहले हाई कोर्ट में केस आपको रिट दायर करना होगा, और उसके आधार पे जाया जा सकता है। कल हम छात्रों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जिस भी ज़िला से हैं वो व्यापक रूप से आप आइए, अपना पूरा मास्क लगा के, सैनिटाइजर पैकेट में रख के पूरा आइए, और हम लोग मीटिंग करेंगे सोशल डिस्टेंस का करके, पालन करते हुए 1-1 मीटर की दूरी पर छात्रों को बैठाएंगे, और मुश्किल से हम लोग 20 से 25 मिनट अपनी वार्तालाप को करेंगे, क्योंकि हमारी सारी वार्तालाप एडवोकेट से करनी है। तो हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में ही सारी मीटिंग हमको कवरेज कर ले, और मतलब हर वो जो कहा जाता है ना कि हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि जो करे के है वो ठोक बजा के करे के है। तो हर ठोक बजा के एकदम मजबूती के साथ कि हाँ केस करना है तो हमको घर से निकलना होगा, और नहीं करना है तो घर में रहिए ना भाई। कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है इसमें तो सारी काम हो रहे हैं, बिजनेस भी चल रहे हैं, छात्र भी पटना आ रहे हैं। तो आप अगर केस लड़ना चाहते हैं, वाकई में सीबीआई जांच आप चाहते हैं, तो आपको घर से निकलना होगा। और छात्रों की जैसी मांग भी है कि सीबीआई की जांच चाहिए, तो निकलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अगर सीबीआई जांच अगर आपको चाहिए तो आपको घर से निकलना पड़ेगा। और रिट जैसे हम प्रक्रिया बताएं, यही कागज़ है, बिना बहुत सारे लड़के ऐसा सोचते होंगे कि संजीत जी और भी कोई दरोगा अभ्यर्थी काम हमारा कर देते, पैसा उनके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते। तो उन छात्रों के लिए आपका क्या कहना चाहिएगा? अगर वो आ जाते तो ट्रांसपेरेंट रहता, वो भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि नहीं? आदमी का आना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने जो भी ये बात बोला कि बहुत से ऐसे छात्र के मन में होते हैं कि हम अभी दिल्ली हैं, यूपी हैं, और वहाँ से आ नहीं सकते हैं। तो मान लिए कि जो छात्र दिल्ली हैं तो उनके लिए हम इसको स्पीड पोस्ट में डालेंगे और उनके पास भेज देंगे, फिर वो दस्तखत करके हमको मेरे पास भेज देंगे। तो ये हो गया जो दिल्ली है उनके लिए। लेकिन जो बगल में है, मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है, दरभंगा है, औरंगाबाद है, बांका है, अरवल है, नवादा है, ये सब लड़के तो आ सकते हैं अपने घर से। क्योंकि वो खुद जब आएंगे सामने, एडवोकेट क्या बोल रहा है, उनकी बातों को सुनेंगे, तभी ना पता चलेगा कि हम एडवोकेट से रियल में बात किए हैं, कितनी सच्चाई है, केस जीतने का कितना परसेंट चांस है। जब तक आप घर से नहीं निकलिएगा, एडवोकेट से बात नहीं कीजिएगा, तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। तो आप हम चाह रहे हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लड़कों को टाइमिंग बता दें कि वो कितने बजे आपके पास आएँ। जी बिल्कुल, हम आपको ट्रूथ इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको हम बताना चाहते हैं कि गांधी मैदान कल 2 जुलाई को 1 बजे समय दिया गया है। क्योंकि 1 बजे इसलिए समय दिया है कि बहुत से बच्चे दूर से आएंगे। सुबह में चलेंगे तो यहाँ पे 11-12 बजे पहुँचेंगे, तो उनके लिए 1 बजे का टाइम इसके लिए निर्धारित किया गया है। 1 बजे आपको आना है। वहाँ से सीधे हम लोग कोर्ट बार काउंसिल जाएंगे, वहाँ पे एडवोकेट से वार्तालाप करेंगे। वहाँ वार्तालाप करने के बाद एक एडवोकेट और है, उनसे वार्तालाप करेंगे। उसके बाद जो भी दूर से आएंगे उनके वकालतनामा पे दस्तखत करा लिया जाएगा। उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जब तक हमारी अगर ठोक बजा के अगर तैयार नहीं होगी केस करना है कि नहीं करना है, तब तक उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सिर्फ दस्तखत करा के उनका डॉक्यूमेंट्स को है एडवोकेट के पास डाल दिया जाएगा। जब हो जाएगा कि हाँ केस करनी है, तो एक पैसा बताया जाएगा कि 400 रुपये के आसपास कोर्ट फीस है। उसके बाद वो एडवोकेट को और क्या देना, या हो सके वो फ्री में ही लड़ ले। फ्री में भी लड़ लेते हैं, बहुत से एडवोकेट है फ्री में लड़ लेते हैं। तो पैसा आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। सिर्फ आप आधार कार्ड
और एडमिट कार्ड का जीरोक्स कॉपी करा के आप आइए कल 1 बजे गांधी मैदान, और साथ में चलिए एडवोकेट से पूरा एकदम आमने सामने बात कीजिए। और किसी को सोशल वो भी साइट पे आप पटना पैसा के नहीं- टॉप के वकील से। हाँ, पटना के टॉप वकील से हमको वार्तालाप कराएंगे। और सोशल साइट पे किसी को आप पैसा मत दे जब तक आप वकालतनामा पे दस्तखत नहीं करते हैं, किसी केस का आप पिटिशनर नहीं बनते हैं, तब तक आप किसी को 1 रुपया ना दें। जैसा कि आप सुन रहे थे, दरोगा अभ्यर्थी ने पूरा क्लियर बात किया कि किस तरीके से वो कोर्ट जाएंगे, क्योंकि छात्रों के हित का ये सवाल है। एक तो यही पैसा देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, पहले ही वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर चुके हैं पढ़ने के रूप में, तैयारी करने के रूप में, लॉज में रहने के रूप में, उसके बाद अपनी जीत के लिए ये अलग से पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने टाइम भी बताया। आपने ये हमारी खबर इतनी देर तक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि सभी छात्रों तक ये बात पहुंच जाए और सभी छात्र अपने अपने समय पे आएँ। और ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप अगर सजग हैं, आपके सामने वो काम हो रहा है, तो आपको खुद भी एनर्जी मिलता है कि हम जीत के इतने करीब हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंट रहिए, हमारी आपसे यही गुजारिश है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।